स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए आज फिजिक्स का एग्जाम हुआ क्लास 12 का सीबीएसई बोर्ड का, तो इसमें सेट बी जो आया था उसके क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। पहले ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको पूरा पेपर का बता दूंगा सब्जेक्टिव तक लास्ट तक। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था सेट बी में। जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो सी लाइट की स्पीड के बराबर होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करे बामर सीरीज में तो सबसे छोटी वेवलेंथ कब आएगी। तो उसका आंसर होगा n=3 से n=2 तक। उसके बाद ये पूछा था कि अगर कोई थर्ड क्वेश्चन में पूछा था कि अगर कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव है और उसका जो है प्रोपेगेशन हो रहा है एयर से किसी मीडियम में और टकरा कर वो लौटता है, तो जो रिफ्लेक्शन हो रहा है और जो रिफ्रैक्शन हो रहा है दोनों लाइट के लिए क्या टर्म सेम होगा। तो वो टर्म जो सेम होगा उसका सी ऑप्शन है, फ्रीक्वेंसी सेम होगी। चौथा ऑप्शन है उसका बी सही होगा। पांचवें का डी सही होगा 6 मीटर। 6 का डी सही होगा। 7th में Q=IT से आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका बी ऑप्शन सही आएगा 5 × 10⁻17। 8th क्वेश्चन का डी सही होगा लेड पीबी। 9th क्वेश्चन का पी पावर पूछा है V²/R से सॉल्व करेंगे तो 3.6 वाट आएगा। 10th क्वेश्चन में नंबर Ne² = Ne × NS से आप इसको सॉल्व करेंगे तो Ne आपको गिवन था, Ni आपको गिवन था, Ne आपको बताना था और NH आपने यहां से सॉल्व किया तो आपको यहां से मिलेगा 3.6 × 10⁹। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11th में डी ऑप्शन सही होगा E-V/V × R। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा बी ऑप्शन 6 × 10⁻20 जूल। क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन सही होगा रिपेल करने वाला। देखिए इसका आंसर समझ लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पैरेलल एक दूसरे के जा रहे हैं तो जो उनकी करंट बनेगी प्रोटॉन की तो उधर ही बनेगी, इलेक्ट्रॉन की उसके चलने के अपोजिट बनेगी। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट होती है तो रिपेल करती है। तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन है 13 का रिपेल। 14 का ऑप्शन बी है 1.5 और 15 का ऑप्शन 1:1 बी ऑप्शन सही है। आज के फिजिक्स के क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन नंबर 32 था, वो बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। उसमें कहा गया था एक और ऐसे डायग्राम भी बना था कि आपको इसको बनाना भी नहीं था। इसमें कहा गया था कि ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड 2 मीटर है। इसके वर्टेक्स पर 4 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम के 3 चार्ज रखे हैं। इस पूरे अरेंजमेंट की पोटेंशियल एनर्जी पूछा था, 5 नंबर का क्वेश्चन था। और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव होने का मीनिंग पूछा था। तो नेगेटिव होने का मीनिंग ये होता है कि सिस्टम बाउंडिंग नेचर का है, मतलब उसको उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, उनको अलग करना कठिन है या अलग करने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कितनी, जितनी उसकी एनर्जी है। फिलहाल इसकी एनर्जी कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। तो 1 2 3 चार्ज है ना, तो आप पेयर बनाइए 2-2 के। तो एक पेयर ये बनेगा 4 और -4 वाला एक पेयर, एक आपका 2 और 4 का बनेगा और एक आपका 2 और -4 का बनेगा। तो आपके टोटल 3 पेयर बनेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 पहला चार्ज विद साइन इंटू दूसरा चार्ज विद साइन अपान बीच की दूरी। पहला चार्ज विद साइन इंटू दूसरा चार्ज विद साइन अपान बीच की दूरी। तो पहला चार्ज है +4 माइक्रोकूलम, इसकी पेयरिंग इससे कीजिए तो 4 × -4 4 × -4 और ये माइक्रोकूलम है तो उसको आप कूलम में बदलिए 10⁻⁻6 से गुणा करके अपान R, इनके बीच की दूरी 2। फिर ये वाला देखिए -4 × 2 तो -4 × 10⁻−2, 2 × 10⁻−4 × 10⁻6, 2 × 10⁻6 और ये प्लस इंटू माइनस तो इसका माइनस आएगा, वो ये लिखा है। और ये वाला जो है देखिए प्लस आएगा। तो जितना ये प्लस आएगा 4 और 2 का उतना ही -4 और 2 का माइनस आएगा। तो ये टर्म इससे पूरा हो जाएगा कैंसिल। यानी इसको आपको लिखकर ऐसे कैंसिल कर देना है, सॉल्व नहीं करना है। और यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ प्लस इंटू माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा 10⁻⁻6 -6 को आप मिलाइए तो 10⁻12 आएगा। और ये 4 × 4 16/2 करेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पर आया ये 8 × 9 72
माइनस में रहेगा ही, और 10 घात 9 में से -12 करिए तो -3, ये इसकी एनर्जी आई। और चूंकि ये नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब ये, इसी क्वेश्चन में उसने शुरुआत में पूछा है कि नेगेटिव एनर्जी क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम में बाउंडिंग नेचर है, ये अट्रैक्टिव फोर्स से बंधे हुए तीनों चार्ज। अगर आपको इन चार्ज को यहाँ से अलग करना है तो आपको बाहर से इतनी ही प्लस एनर्जी की जरूरत होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 था, और इसमें ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, एकदम इजी से क्वेश्चन था। देखिए ऐसा है, सेट बी में ही क्वेश्चन नंबर 32 का एक पार्ट ये था कि एक लॉन्ग वायर है जिसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको लैम्डा दी हुई थी, और इससे कुछ दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन v स्पीड से इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। तो आपसे पूछा गया था दो चीज, पहली इसकी काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, और दूसरी के और लैम्डा का ग्राफ। तो देखिए इसमें आप क्या, आपको लॉजिक लगाना है वो समझिए। इलेक्ट्रॉन को, ये जो वायर है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो इसको घुमाने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। वास्तव में होगा क्या, जो लॉन्ग वायर है इससे कुछ दूरी पर आप इलेक्ट्रॉन को रखकर फेंक दीजिए किसी स्पीड v से, तो ये इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगेगा, क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो इसको घूमने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो मैंने यहाँ लिखा है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। F इज इक्वल टू QE होता है, Q यहाँ इलेक्ट्रॉन है, E होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने यहाँ E मान ली है, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r। E की वैल्यू लॉन्ग वायर की λ/2πε0r होती है, तो ये E की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है, इज इक्वल टू mv²/r। तो r कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, mv², और इधर क्या बच रहा है, E λ/2πε0। अब काइनेटिक एनर्जी आपको पता करना है कि जो कि ½ mv² होती है, तो आप इधर और इधर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ½ mv², और यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ½ mv² k हो जाएगा। तो k इक्वल टू E λ/4πε0, E λ/4πε0। तो k और लैम्डा के टर्म्स में ये एक रिलेशन आ गया। उसके बाद k का लैम्डा के बीच ग्राफ पूछा है, तो k देख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो k इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी अगर आप लैम्डा बढ़ाएंगे तो k भी बढ़ेगा, अगर लैम्डा 0 होगा तो k भी 0 होगा, तो इसके बीच का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और इसका अगर आप ये एंगल निकालना चाहते हैं tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू इस लैम्डा और k को छोड़कर जो ये बच गया टर्म E/4πε0, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी E/4πε0। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 का एक पार्ट था, उसका आंसर हुआ। दोस्तों क्लास 12 के सोल्यूशन में जो आज फिजिक्स पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। इसमें कहा गया है द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर 1 and 2.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द ट्यूब लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप फॉर ऑब्टेनिंग ए मैग्निफिकेशन ऑफ 300। तो देखिए मैग्निफिकेशन आपको जो है दिया है 300। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है VO/UO D/UE होता है, लेकिन इस केस में जो आपको सवाल गिवन है उसमें उसने कहा तो नहीं है डायरेक्टली, लेकिन आप ये मानेंगे कि फाइनल इमेज इन्फिनिटिव बन रही है, तो ये D/UE की जगह FE होगा। FE और D आप जानते हैं, D 25, FE आपको दिया हुआ है 2.5। ये आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये बचेगा 25/2.5, ये आएगा 10, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो VO/UO की वैल्यू आपको यहाँ से 30 मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसके लिए UO/VO के लिए लेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/V - 1/U इक्वल टू 1/F 1/V। V की वैल्यू यहाँ से लिखिए 30 UO, VO इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए अपॉन 1 लिखकर, तो VO आएगा 30 UO। ये हो गया VO की जगह 1/30 UO प्लस ये माइनस साइन यहाँ लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा 1/UO इक्वल टू, इसको आप जो है FO आपको 1 दिया है तो इसको आप मीटर में ना बदलिए, 1 ऐसे रहने दीजिए, तो इसका एलसीएम आएगा 30 UO, और यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ 31/UO इक्वल टू 1। UO की वैल्यू आएगी 31, यहाँ से 31/30 यानी 1.03, ये आपका UO आ गया। अब आप यहाँ से तुरंत VO निकाल लीजिए 30 से मल्टीप्लाई करके, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका VO आएगा 30 इंटू UO 30.9। अब 30.9 और ये वाली दूरी तो आपको FE दी ही है, जो लेंथ होती है वो दोनों लेंस के बीच की दूरी होती है, तो लेंथ इक्वल टू ये वाली दूरी VO प्लस ये वाली दूरी FE। VO आपने सॉल्व किया है 33.4,
30.9 और ये आपको एफ दिया 2.5। इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो लेंथ आपकी आएगी 33.4।